नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। दो नाबालिग सगी बहनों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बालिकाओं के पिता की रिपोर्ट पर महिला थाने में एक युवक सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित बालिकाओं का राजकीय भर्ती अस्पताल में मेडिकल करवाया जाएगा। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने अपने साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि युवक ने अपने साथियों के साथ पहले 17 साल की बालिका से जबरन गलत काम किया, फिर उसकी 14 साल की बहन से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 17 साल की बालिका के चिल्लाने पर परिवार के लोग इकट्ठा हो गए और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वारदात 5 जून की रात की बताई गई है। ये महिला थाने में आज एक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है, जो कि धारा 450, 376 डी पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया है, जिसमें पीड़िताओं का मेडिकल मुआयना वगैरह करवाया जाएगा और अनुसंधान जारी है। चूरू की भीषण गर्मी और तपती सड़क पर दो दोस्तों की जोड़ी इन दिनों शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। रेगिस्तान में भविष्य संवारने के लिए एमकॉम और बीएड के इन दो छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अनूठी पहल शुरू की है। भविष्य की भयावह तस्वीर के साथ चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क और पीठ पर पौधे का मॉडल लगाए ये दोनों युवक न केवल लोगों के भविष्य के प्रति उन्हें आगाह कर रहे हैं, अपितु पर्यावरण को बचाने का संदेश भी दे रहे हैं। इन दो युवकों की पर्यावरण के प्रति दीवानगी और प्यार की इससे बड़ी दीवानगी और क्या होगी कि तप्त गर्मी में ये लोग शहर में पैदल घूमकर 2 पेड़ लगाने का संदेश दे रहे हैं। चूरू के गांव खंडवा और पोटी के सुरेश और सुनील ने लॉकडाउन के दौरान चूरू जिले के पर्यावरण को लेकर अध्ययन किया तो भविष्य की भयावह तस्वीर इनके जहन में घर कर गई। बस तभी से इन दोनों ने पर्यावरण को बचाने की शपथ लेते हुए चूरू विजन के नाम से अपनी मुहिम शुरू की। चूरू जिला जहां का गिरता भूजल स्तर, पानी में फ्लोराइड की मात्रा, नाम मात्र के वन और इन सब के बीच 50 डिग्री पार करता पारा यहाँ के इकोसिस्टम पर विपरीत असर डालते आए हैं। ऐसे में रेगिस्तान को नखलिस्तान में बदलने के लिए लोगों से 2 पेड़ लगाने की इन युवकों की अपील का लोगों पर भी असर होता दिखाई दे रहा है। इन युवकों का कहना है कि चूरू रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहाँ वृक्षों का सबसे ज्यादा अभाव है। चूरू में प्रदेश का वन क्षेत्र 0.22% है। गर्मी में यहाँ तापमान 50 डिग्री पार चला जाता है। अगर यही स्थिति रही और पेड़ पौधे नहीं लगे तो आने वाले सालों में चूरू का तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा। इनका कहना है कि पेड़ पौधे ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करते हैं, इनसे टेम्परेचर कम होता है। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ का भूजल स्तर ऊंचा हो जाता है। किसान परिवार से जुड़े इन युवकों का कहना है कि इनके खेतों में लगी जो ट्यूबवेल है उसका जलस्तर प्रत्येक साल 1 से 2 फीट नीचे चला जा रहा है। ऐसे में सबकी जिम्मेदारी है कि जो डार्क जोन के इस अंधेरे को दूर करने के लिए मिलजुल कर प्रयास किया जाए। यदि हम पूर्ण समर्पित भाव से वृक्षारोपण करते हैं तो आगामी 10 सालों में चूरू जिला खुशहाल होगा। हमारा कैंपेन है कि जो चूरू जो क्षेत्र है वो रेगिस्तानी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में वृक्षों का सबसे ज़्यादा अभाव है। अगर हम पेड़ पौधों की बात करते हैं तो चूरू में जो वन क्षेत्र है वो 0.22% भूभाग पर है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। तो इसी से हम चूरू के निवासी और चूरू के बारे में देखा तो हमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है। एक तो आती है 50 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है हमारा, और गर्मियों के दिनों से भी ज़्यादा आ जाता है नौतपा में। अगर यही सिचुएशन रही, अगर पेड़ पौधे नहीं लगे तो आने वाले सालों में जो टेम्परेचर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा चूरू का भी, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को भी इफेक्टिव करते हैं और उससे टेम्परेचर कम होता है। और दूसरी बात इसे लेकर ये मिली हमें देखने को कि जिन क्षेत्रों में पेड़ पौधे हैं वहाँ पे जो भूजल स्तर है वो ऊंचा है और जहाँ पे पेड़ पौधे कम है वहाँ पे भूजल स्तर है वो नीचा है। मैं एमकॉम कर चुका हूँ, ये मेरा दोस्त सुनील है जो बीए बीएड कर रहा है अभी। हम दोनों दोस्त जब इस लॉकडाउन में आपस में बात करते थे कॉल पे या बैठ के, जब भी हम मिलते थे आपस में, तो हम एक ही मुद्दे पे बात करते थे कि हमारे यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग है चूरू में, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। अभी 3 या 4 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, 50 डिग्री को भी क्रॉस करके चला गया था। तो हम दोनों भाइयों ने सोचा क्यों ना हम ये करें। उसके बाद हमने पूरा प्लान किया और हम साप्ताहिक रूप से बाज़ार में घूमते हैं, पूरे शहर के जो भी मुख्य मार्ग हैं उन सब मार्गों में घूमते हैं और लोगों में यही जागरूकता पैदा करते हैं। कम से कम 2 पौधे हर आदमी लगाए। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कहा है कि राजस्थान दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1951 के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्थान की 1 सप्ताह में 1 दिन आवश्यक बंद रखने का प्रावधान है। जिला कलेक्टर ने श्रम कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे जिले में इस अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन शर्तों के अनुसार सप्ताह में 1 दिन बंद रखवाया जाना सुनिश्चित करे। कलेक्टर ने कहा कि सप्ताह में 1 दिन का अवकाश आवश्यक है। लंबे समय से रविवार को ही साप्ताहिक अवकाश घोषित किया हुआ है।
रतनगढ़ तहसील के बाजार अब सप्ताह में एक दिन बंद रहेंगे। जिला कलेक्टर संदेश नायक के निर्देश पर उपखंड अधिकारी गौरव सैनी ने उक्त आदेश देते हुए बताया कि कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए शहर में बाहर से आ रहे लोगों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। रविवार को सब्जी और सलून की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें क्षेत्र में बंद रखने का निर्णय लिया गया। रविवार को रतनगढ़, राजलदेसर, पड़िहारा बाजार पूर्णतया बंद रहेंगे। इसमें सब्जी और सैलून की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। सैनी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन में आगामी दिनों में छूट दी जा सकती है, जिस पर बाजार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापारियों के साथ बैठक लेकर आगामी जरूरी फैसले लिए जाएंगे। चूरू शहर के एक वार्ड में महिला से मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया है। विवाहिता ने महिला थाने में 7 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। महिला थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 341, 323, 354 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने पट्टियां गाड़कर महिला के घर का रास्ता अवरुद्ध कर दिया, जिसके लिए महिला ने उलाहना दिया तो उसके साथ मारपीट करते हुए बदसलूकी की गई। 40 साल की एक महिला ने महिला थाने पर उपस्थित होकर 354, 341, 323 आईपीसी में मारपीट का मामला व छेड़छाड़ का दर्ज करवाया है और 7 लोगों के खिलाफ करवाया है। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अवैध जुआ सट्टा मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजानगढ़ और वृत्ताधिकारी सुजानगढ़ के निर्देशन में सीआई मनोज भाटीवाड़ के सुपरविजन में पुलिस थाना सुजानगढ़ की टीम द्वारा जुआ सट्टा के खिलाफ कार्रवाई की गई है। थाने की टीम ने 15 व्यक्तियों को ताश पत्तों पर जुआ खेलते हुए 41,100 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। उक्त कार्रवाई में सिपाही महावीर प्रसाद तथा आसूचना अधिकारी विक्रम कुमार की अहम भूमिका रही। आपको बता दें कि गत सप्ताह भी टीम सुजानगढ़ द्वारा वर्ष 2020 में मादक पदार्थों की तस्करी की जिले में 10 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद कर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई थी। रतनगढ़ विधायक कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए विधायक अविनेश महर्षि ने कहा कि भाजपा सामाजिक सरोकारों के कार्यों में अग्रणी रहते हुए सभी वर्गों के साथ लेकर उनको कार्य करती है। स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा ने अपनी सादगी, मिलनसार व्यक्तित्व एवं निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में भाजपा राजस्थान में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनका जीवन करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं को सदैव जनसेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। वे राजनीति में सुचिता के प्रबल पक्षधर थे तथा आमजन के बीच रहते हुए हर वर्ग के लोगों के कार्यों को सम्मान महत्व देते थे। श्रद्धांजलि सभा को भाजपा नेता पूनम चंद बैद, पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, रमेश ठठेरा, बजरंग गुर्जर, गोपाल कृष्ण शर्मा, दीनदयाल पारिक, महेश प्रकाश शर्मा, अर्जुन सिंह फ्रांसा, विनोद धानुका एवं रघुनंदन धड़ ने भी संबोधित किया। इस मौके पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखते हुए सभी ने स्वर्गीय शर्मा की प्रतिमा के आगे श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा का संचालन नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने किया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सादगी सरलता की प्रतिमूर्ति और जिन्होंने राजनीति में सुचिता का एक बहुत बड़ा पाठ लिख कर के गए हैं, आदरणीय पंडित भंवरलाल जी शर्मा हवा महल के श्री चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनको भारी मन से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज हमारे बीच में नहीं है। अभी जैसा बता रहे थे, उनकी रिक्तता तो है, लेकिन उस रिक्तता में एक संदेश है। किस तरह से जीवन में अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर के व्यक्ति जीता है। रतनगढ़ की वन भूमि में अब पौधरोपण की जगह सीधे बीज से पौधे उगाए जाएंगे। समर्पण सेवा संस्थान यह नवाचार करने जा रहा है। इस साल 1000 सीड बॉल खाद मिट्टी की गेंद से पौधे का अंकुरण का लक्ष्य तय किया गया है। संस्थान के सदस्यों और उनके बच्चों ने यह सीड बॉल तैयार की है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस अभियान का शुभारंभ करते हुए संस्थान के सदस्यों ने सरदार शहर बाईपास रोड स्थित गौचर भूमि पर सीड बॉल का छिड़काव किया। संस्थान से जुड़े एग्रीकल्चर से स्टडी करने वाले जीवराज सिंह ने बताया कि इस पद्धति पर प्रति पौधा सिर्फ 20 पैसे की लागत आएगी। पर्यावरण कार्यकर्ता वीरेंद्र सैन ने कहा कि पर्यावरण की गुणवत्ता में अगर सुधार लाना है तो केवल एक ही तरीका सबको शामिल करना होगा। सभी को आकर पौधों और पेड़ों के संरक्षण की जिम्मेदारी लेनी होगी। क्षेत्र में नए पौधे लगाने होंगे और पुराने पेड़ों को बचाना होगा।
चूरू के बेदासर में शुक्रवार रात चोरों ने एक बिल्डिंग स्थित 2 मंदिरों सहित 3 अन्य बंद मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने बैरी चौक स्थित वीर हनुमान मंदिर तथा माताजी मंदिर के ताले तोड़कर दानपात्र सहित अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। इसी तरह वार्ड नंबर 9 स्थित बाबूलाल सेठिया, विजय सिंह शेखानी, बुधित सोनी के बंद मकानों के ताले तोड़े गए। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया तथा बंद पड़े मकानों के मालिकों को सूचना दी गई। देखो थाना जी एक मान देखो ड्रिंक मान की है कि नहीं कोई कितो को नुकसान करिए देखो ड्रिंक मान विनोद भाई जी और विनोद भाई जी हां इन में बहुत होने का गोल का सामान शेयर का एक का दो तो मतलब लाके एक को विचार दो होश देखे ऊपर जगह पर देखा है दो को विचार लगा हाँ सुबह में आयो तालो खोलियो माइन बढ़ियो मुंडा कमरे को तालो खुलो लादियो लारे गयो जना गलो तोड़ो लादियो लेंटर लाग्यो मैं पाछो हाथ में बाहर आ गयो पाछ मारे भाणू है बिन बुला लियो पहले पड़ोसी बुला ले है और सारे है मेडिकल हाँ इन ले बुला दिखा सो काम कर फिर को भाणू बुला लियो ताला जगह टूट गया और गलो तोड़ दियो 3 ताला एक तो नीचे कमरे के ऊपर माता जी को है एक खड़की वो ले गया एक काना का पे ले गया और गले में चिता जिका वो भगवान जाने सुसवाणी माता वीर हनुमान जी का मंदिर वीर हनुमान जी बालाजी वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव एवं रोकथाम हेतु सामाजिक संस्था अमन ट्रस्ट की ओर से लॉकडाउन का पूर्णतया से पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए जन जागृति के लिए एक जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया गया। इस पोस्टर के माध्यम से अमन ट्रस्ट चूरू के कार्यकर्ता प्रत्येक वार्ड एवं प्रत्येक मोहल्ले में आमजन को जागरूक करेंगे तथा कोरोना से बचाव का संदेश देंगे। सामाजिक कार्यकर्ता सद्दाम हुसैन ने बताया कि इस पोस्टर में यह संदेश दिया गया है कि लॉकडाउन की पूर्णतया पालना करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें एवं नियमित रूप से हाथों को साफ रखने के लिए सैनिटाइज एवं साबुन का उपयोग करें, नियमित रूप से मास्क का उपयोग करें और खांसी, बुखार, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ होने पर नजदीकी चिकित्सालय में संपर्क करें तथा खुद को कोरोना से बचाएं। इस अवसर पर अमन ट्रस्ट के अध्यक्ष उस्मान अंसारी, खुर्शीद गौरी, राजीव सक्सेना, खेमचंद सैनी, वसीम चौहान सहित अन्य मौजूद थे। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव एवं रोकथाम हेतु सामाजिक संस्था अमन ट्रस्ट चूरू की ओर से लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए चूरू जिला मुख्यालय पर जन जागृति के लिए एक जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया गया है। इस पोस्टर के माध्यम से अमन ट्रस्ट के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी प्रत्येक वार्ड के अंदर प्रत्येक मोहल्ले में जाकर आमजन को जागरूक करेंगे तथा कोरोना से बचाव का संदेश देंगे। इस पोस्टर में हमने ये उल्लेख किया है कि जब तक लॉकडाउन का नियम लागू है आप लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें तथा दैनिक जीवन में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अपने हाथों को साफ करने के लिए नियमित रूप से सैनिटाइज का उपयोग करें, साबुन का उपयोग करें, नियमित रूप से मास्क लगाएं तथा खांसी, जुकाम, बुखार होने पर आप नज़दीकी चिकित्सालय में संपर्क करें, अपना चेकअप कराएं और अपने आप को कोरोना से सुरक्षित करें। चूरू ज़िले को कोरोना से मुक्त करने में अपना योगदान प्रदान करें। इसी प्रयास को लेकर अमन ट्रस्ट ने ये मुहिम स्टार्ट की है और हम नियमित रूप से आमजन को जागरूक करेंगे। रामगढ़ शेखावटी कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक का आयोजन खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिलीप कुलहरी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में विधायक हाकम अली खान भी मौजूद थे। बैठक में अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले रोगियों के हितार्थ विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। कायाकल्प योजना में राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर प्राप्त राशि को रंगरोगन, मरम्मत आदि में लिए जाने हेतु संस्थान कंप्यूटर में प्रिंटर, एक मल्टीटास्क वर्कर संविदा के आधार पर लिए जाने, कोरोना काल के दौरान आवश्यक मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल गन के लिए जाने, धर्मशाला की सैनिटरी लाइन की मरम्मत, चिकित्सालय की ऊपरी मंजिल की सैनिटरी लाइन की मरम्मत, मोबाइल ओपीडी वैन के संचालन, आइसोलेशन वार्ड को भामाशाह को गोद दिए जाने, स्टोर हेतु नवीन फ्रिज लिए जाने, संस्थान के कूलर और एसी की मरम्मत तथा 4 नए कूलर क्रय किए जाने के प्रस्ताव लिए गए। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष मुजम्मिल भाटी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर भवानी शंकर शर्मा, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा, कपिल पूनिया, सावरमल आदि उपस्थित थे। इस साल का है तो किया जा चुका है, उस पर गंभीरता से विचार करते हुए
क्षेत्रीय जनता को अधिकाधिक स्वास्थ्य सुविधाएं देने हेतु इस अस्पताल को सुदृढ़ करने में माननीय विधायक जी का पहले भी सराहनीय योग रहा है और आज भी उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि किसी भी दिन किसी भी समय रामगढ़ के अस्पताल की उन्नति में इनका साथ रहेगा। खासतौर से विधायक जी ने जो अपना ये बजाज चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिन्होंने कोविड में आइसोलेशन वार्ड में 20 बेड दिए हैं, उसके लिए धन्यवाद दिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए चूरू जिले के विश्वविख्यात सालासर बालाजी मंदिर 30 जून तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सालासर बालाजी मंदिर के प्रतिनिधियों से भी रूबरू हुए। चूरू जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट स्थित राजीव गांधी निर्माण सेवा केंद्र में हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी तथा भंवरलाल पुजारी सीएम की वीसी से जुड़े और सालासर मंदिर 30 जून तक बंद रखे जाने को लेकर आश्वस्त किया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए एशियन टुडे। नमस्कार।